गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो। हम देख रहे थे कंपटीशन एग्जाम और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न प्रीपोजिशन के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अपने ऑप्शंस रहते हैं और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं या फिर उसमें दिए हुए होते हैं, मतलब वाक्य करेक्ट करने होते हैं। तो यह खाली स्थान है या हमने क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है, एग्जैक्ट प्रीपोजिशन भरना है। वी ट्रेवल्ड बोट टू रीच श्रीलंका। श्रीलंका पहुंचने के लिए हमने नाव से यात्रा की, है ना। श्रीलंका पहुंचने के लिए हमने नाव से यात्रा की। तो हमने दोस्तों बताया था यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट से, कोई चीज, है ना, कोई भी मीन्स से, साधन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां बाय आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बाय आएगा। ठीक है। किसी भी साधन से यात्रा कर रहे हैं ना, तो ये काय से यात्रा कर रहा है, हम काय से यात्रा कर रहे हैं, नाव से। ठीक है। इससे पहले डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। डेली यूजेज में काम आते हैं। जैसे किसी से पूछ रहे हैं हम, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, है ना, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहोगे, क्या बनना पसंद करोगे, है ना। उसका चॉइस पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग हिज चॉइस। तो वो क्या कहेगा, आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। यदि वो शिक्षक बनना चाहता है तो आई वुड लाइक टू अ टीचर। और यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो आई वुड लाइक यू, नहीं सॉरी, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। मैं शिक्षक बनना चाहूँगा, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। ठीक है। तो उसमें डेली यूजेज में काम आते हैं। उससे किसी से कुछ चॉइस पूछते हैं तो उसका आंसर और क्वेश्चंस लेना, करना, देना आना चाहिए। अभी हम आए, जैसे आए, कुछ ऐसा दिखाई दिया अपन ने तो पूछेंगे, व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ यू लुक सैड। क्या बात है, सब दुखी दिखाई दे रहे हैं, है ना। व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ यू ऑल सैड, तुम सब दुखी हो, क्या बात है। तो कहेगा देयर इज अ बैड न्यूज, के यार एक बुरा समाचार है, एक बुरा समाचार है, ऐसा बोला। अच्छा, ओह, अब वो समाचार भी बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, इसका ये हो गया, वो हो गया। तो अपन ओह इट्स रियली बैड न्यूज, ओह इट्स रियली बैड न्यूज। अरे हाँ यार, ये तो वास्तव में बहुत बुरा समाचार है। व्हाट टॉट हेयर, व्हाट इज टॉट हेयर, यहाँ क्या सिखाया जाता है। व्हाट टॉट, व्हाट इज टॉट हेयर, यहाँ क्या सिखाया जाता है। इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती। डेली यूजेस में काम आते हैं दोस्तों इस तरह के वाक्य। ठीक है। हम देख रहे थे प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन हमें लगाना है। तो क्या आएगा, यात्रा करना, ट्रेवल्ड, है ना, ट्रेवल्ड बाय नो बोट, हमने नाव से, हमने श्रीलंका पहुंचने के लिए हमने नाव से यात्रा की। His statement is very much similar mine, ना, उसका बयान, उसका बयान। तो पहले आएगा क्या, यहाँ आएगा सिमिलर टू, क्या आएगा, सिमिलर टू माइन, है ना। उसका बयान लगभग मेरे ही समान था, मेरे ही जैसा था या मेरे जैसा है। उसका बयान मेरे ही जैसा है या काफी हद तक मेरे ही जैसा है। ठीक है ना, मेरे जैसा। टू मी, क्या आएगा दोस्तों, टू मी। ही इज जेलस मी, ही इज जेलस मी, जेलस, जेलस ऑफ, जेलस ऑफ, ही जेलस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्या करता है, वह मुझसे ईर्ष्या करता है।
ईर्ष्या होती है ना, हर एक को ईर्ष्या होती है किसी से, किसी अन्य से। ऐसा कोई पुरुष ही नहीं है इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको किसी से ईर्ष्या ना हो। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है। कोई भी लड़का हुआ, कोई लड़की हुई, कोई वृद्ध हुए, वृद्धजन हुए, सभी को किसी न किसी के अंदर जेलसी फीलिंग रहती ही है। किसी को पड़ोसी से, किसी को गांव वाले से, किसी को अन्य व्यक्ति से, किसी को अपने कॉम्पिटिटर से, अपने प्रतिद्वंदी से, किसी को अपने प्रोफेशन में जो भी फील्ड में जो भी हैं उनसे। पर हर एक व्यक्ति को ईर्ष्या होती ही है। इस पृथ्वी का नियम ही है कि ईर्ष्या भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होती ही है। तो ही इज जेलस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। तो जेलस ऑफ, शी हैज अ पैशन डांस एंड म्यूजिक। पैशन, फॉर, किसी चीज का शौक होना ना, उसके लिए बिल्कुल जुनून हो जाता है। तो पैशन फॉर, डांस के लिए और गाने के लिए बिल्कुल जुनून है उसके अंदर, ठीक है ना। तो शी हैज अ पैशन, अगर समझ में, पैशन फॉर, शी हैज अ पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक। उसे नाचने का और संगीत का शौक है। किसके लिए है? नाचने के लिए, गाने के लिए, मतलब पूरा जुनून है, पैशन है उसके अंदर। तो क्या आएगा इसमें? फॉर आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एग्जाम में आते हैं। और यदि हमारे माइंड में ऐसा बन गया कि किसके साथ क्या आएगा, ऑटोमेटिक अपना माइंड वही करेक्ट प्रीपोजिशन पे जाएगा और क्लिक करके आएगा, उस पर टिक करके आएगा। क्योंकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ होनी चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। शी हैज अ पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, उसे नाचने का और संगीत का शौक है। पैशन, ही केम मी इन द मार्केट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, ही केम मी, ही केम टू मी, यदि टू लिखा तो गलत रहेगा, और केम इनटू तो आएगा नहीं। ही केम अक्रॉस, क्या आएगा यहाँ? अक्रॉस। क्यों आएगा देख लीजिएगा, समझेंगे अपन। अक्रॉस, he came across me in the market, है ना। he came across me in the market, वह बाजार में मुझसे मिला। जब जैसे कोई वो भी घूम रहा है मार्केट में और कोई अन्य पर्सन भी घूम रहा है और वो उससे मिला है, तो अक्रॉस है ना, उसमें अंदर घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गए और उससे मिलने के लिए ही गए, नहीं ना। तो वह बाजार में मुझसे मिला, ठीक है। तो क्या आया? केम अक्रॉस। नहीं तो कब, जैसे हमने कहा जाना आने के बाद टू ही लगता है, पर नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं, ऐसा नहीं। किसी के पर्सनली उसी के लिए जाते हैं, तो जब ऑलरेडी वो वहीं हैं, वो भी घूम रहा है और वो भी घूम रहा है, दो पर्सन घूम रहे हैं और एक वहाँ मिलते हैं, तो तब जाके टू नहीं आएगा, वहाँ आएगा अक्रॉस आएगा। नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस, no one can hinder him, तो इसमें आएगा from। क्या आएगा दोस्तों? from doing this, no one can hinder him from doing this। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। doing this, ऐसा करने, और ऐसा करने, और इसके सेंस आ रहा है से, तो ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। गेटिंग व्हाट वी वांट, जो चाहा वो मिला। कीप योर आइज, समझ में आ रहा है ना।
कीप योर आईज अपॉन द गोल या अपॉन गोल, अपनी नज़र केवल लक्ष्य पर रखो। कीप ऑन, कीप ऑन, अब आगे देखेंगे ना, इस फ्रेज का उपयोग देखेंगे। कीप योर आईज, अपनी आंखें रखो, कहाँ रखो? अपॉन गोल, लक्ष्य पर, अपनी आंखें लक्ष्य पर रखो। What can be done now, अब क्या किया जा सकता है? Nothing can be done now, अब कुछ नहीं किया जा सकता। Do tell us more about you, do tell us more about yourself, अपने बारे में कुछ और बताओ, है ना। Where are you going, where are you going? I'm going for a picnic, I am going for a walk, है ना। इस तरह से ये डेली यूजेस वाले सेंटेंसेस से बहुत मजा आता है। कहते हैं डिड यू गेट इट, वेयर इज माई वॉच, प्लीज गिव मी, वाह फॉरगेट इट, नो 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 नो, देयर इज नो नीड टू। हाँ, डिड यू गेट इट, यस आई गॉट इट, क्या समझ में आया? हाँ समझ में आया, है ना दोस्तों। ठीक, शुड आई वेट, अगर कोई आदमी कहेगा कहीं जा रहा है, वो व्यक्ति जल्द में है, तो वो कहेगा क्या मैं इंतजार करूं? शुड आई वेट, आई एम नॉट श्योर इट, मैं पक्का कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं, बिकॉज आई एम गोइंग, कह नहीं, आई कांट टेल यू, क्या समय पे आऊंगा क्या नहीं आऊंगा मैं कह नहीं सकता हूं। हाँ, नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस, कोई नहीं रोक सकता ऐसा करने से। गुड स्लीप इज नेसेसरी गुड हेल्थ, गुड स्लीप, अच्छी सेहत के लिए, गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, है ना, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ? टू गुड हेल्थ, नेसेसरी टू भी होता है, इधर से भी वर्ब से मान चल सकते हैं, इधर टू गुड भी हो सकता है, टू गुड हेल्थ। हेल्थ गुड तो एक आपको पता है ना क्या है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा, तो उसे क्या कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इससे ध्यान नहीं देना, हेल्थ है तो टू हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, है ना, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आई बेग पार्डन यू फॉर बीइंग लेट, आई बेग पार्डन ऑफ यू, क्या आएगा यहाँ? ऑफ यू, पार्डन ऑफ या ऑफ यू फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए या देर से आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, देर से आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। I continued to smile his threats, I continued to smile at his threat, continued या स्माइल, टू स्माइल के बाद में आएगा his threats, his उसकी धमकियों पर, उसकी धमकियों पर, क्या होगा? मैं उसकी धमकियों पर क्या हुआ? मुस्कुराता रहा, वो धमकी देता रहा, मैं मुस्कुराता रहा, स्माइलिंग देता रहा, मतलब मैं डरा नहीं, उसकी जो जितनी भी उन्होंने धमकियां दी है मैं उस पर स्माइल करता रहा, मुस्कुराता रहा, ऐसा व्यक्ति भी होता है। तो एट हिज थ्रेट, उसकी धमकियों पर मैं मुस्कुराता रहा, हिज थ्रेट्स, उसकी धमकियों पर। फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल मी, स्माइल एट, भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा, है ना दोस्तों। तो ये थे, एग्जाम में आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंपलसरी हैं, और अगर हमें प्रीपोजिशन अच्छे से कंठस्थ हो गया तो हम न्यू मान के चलिए कि हमारा इंग्लिश का 75% पार्ट सीख चुके होंगे जब तक, क्योंकि हमको पैराग्राफ वगैरह लिखना होता है, चित्र रहता है, और चित्र के हिसाब से हमें कहानी लिखना होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
आर्टिकल आते हैं वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें प्रॉब्लम होती है ये फील करने में, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन लगता है कि क्या आएगा यार। तो हमको इसे समझना ज़रूरी है। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो हमारी पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और क्या कहें, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना है, आपसे बार बार कह रहे हैं हमारा हौसला अफजाई कीजिए। हमको क्या कुछ नहीं मिलेगा, हमको थोड़ा हम भी जाने माने हो जाएंगे, थोड़ा पहचानने लग जाएंगे लोग हमें कि हाँ यार ये भी कोई है। तो ठीक है,